नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कैलाश और आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है जो लोग अपने अकाउंट में सबसे ज़्यादा जमा और निकासी का काम। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने अकाउंट में एक साल में कितने रुपए निकाल सकते हैं। जैसे कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और लोन अकाउंट, ये तीनों अकाउंट में आप एक साल में कितने रुपए का विड्रॉल कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट में अगर देखा जाए तो एक साल में आप 20 लाख रुपए का विड्रॉल कर सकते हैं। अब 20 लाख रुपए के ऊपर अगर आप सेविंग अकाउंट में विड्रॉल करते हैं, पैसा निकालते हैं, तो उस पर आपका 2% का टीडीएस कटेगा, यानी कि 2% आपका टीडीएस कट जाएगा। मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए का जो आपका ट्रांजैक्शन लिमिट थी उसे आपने पूरा कर लिया, विड्रॉल कर लिया है। अब उसके बाद में अगर आप 1 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट से निकालते हैं तो उसमें आपका 2% यानी कि 2000 रुपये का टीडीएस लगेगा। वहीं पे अगर हम बात करें करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट में आपको 1 करोड़ रुपए का विड्रॉल की लिमिट दी जाती है। एक साल में आप 1 करोड़ रुपए अपने करंट अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी विदाउट टीडीएस के। अब 1 करोड़ के ऊपर अगर आप विड्रॉल करते हैं, मान लीजिए आपने 2 लाख रुपये निकाला, तो उसमें जो आपका टीडीएस कटेगा वो उसमें 4000 रुपये, यानी में 2% टीडीएस जाएगा तो सीधा आपका 4000 रुपये उसमें कट जाएंगे टीडीएस। अब हम लोन अकाउंट की बात कर लेते हैं। आपका चाहे जो भी लोन अकाउंट हो, चाहे मुद्रा लोन हो, चाहे केसीसी लोन हो, चाहे हाउस लोन हो, कोई भी लोन अगर आपका है तो उसमें भी जो आपको लिमिट दी जाएगी, विड्रॉल लिमिट दी जाएगी, जो वो आपको दी जाएगी मात्र 20 लाख रुपये की। उसके ऊपर अगर आप विड्रॉल करते हैं तब भी आपको 2% का टीडीएस देना पड़ेगा। जहाँ पे सेविंग अकाउंट और लोन अकाउंट, ये दोनों की जो लिमिट होती है विड्रॉल की, वो होती है एक साल में 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए के ऊपर निकालेंगे तो आपका टीडीएस तो कटेगा ही कटेगा। और करंट अकाउंट में आपको 1 करोड़ रुपए का विड्रॉल की लिमिट दी जाए। अब हम बात कर लेते हैं कि एक साल में हम कितने रुपए अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं, चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे लोन अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट हो। तो उसमें आपकी जो लिमिट रहती है, जमा करने की लिमिट कुछ नहीं रहती, जितना आप जमा कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो लिमिट रहती है वो 1 दिन की रहती है। भाई 1 दिन में मात्र आप 2 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट हो और चाहे लोन अकाउंट हो। 1 दिन में 2 लाख रुपये। अगर 2 लाख रुपये को ऊपर आप जमा करते हैं, मान लीजिए आपका कोई करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट या लोन अकाउंट, कोई भी अकाउंट हो, उसमें आपने 3 लाख रुपये आपने जमा कर दिए, तो उसमें आपका कैश हैंड चार्ज जो कटेगा वो 100 रुपये कट जाएगा। अब मान लीजिए आपका करंट अकाउंट है, आपने एक दिन में 10 लाख रुपये आपने उसमें जमा किया, तो उसमें जो आपका चार्ज पड़ेगा कैश हैंड चार्ज, तो उसमें आपका 800 रुपये कैश हैंड चार्ज पड़ जाएगा। क्योंकि आपकी लिमिट जो जमा करने की है वो 2 लाख रुपये है और आपने जो पैसा जमा किया है वो 10 लाख रुपये जमा किया है, तो वो 2 लाख जो आपकी लिमिट थी उस पर कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। बाकी जो आप जमा करेंगे उस पर आपका कैश हैंड चार्ज 800 रुपये पड़ेगा। अगर 10 लाख जमा करते हैं तो उसमें 800 रुपये आपका कैश हैंड चार्ज पड़ जाएगा। क्योंकि आपको पता ही चल गया होगा कि अपने सेविंग अकाउंट और लोन अकाउंट और करंट अकाउंट से हम एक साल में कितने रुपए का विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरी बात कि हम एक साल में या एक दिन में हम अपने अकाउंट में कितने रुपए जमा कर सकते हैं। भाई आपको पैसा जमा करना है, मान लीजिए आप 4 लाख रुपये जमा करना चाहते हैं तो 2 लाख आज जमा कर दीजिए, 2 लाख कल जमा कर दीजिए, कोई आपका कैश हैंड चार्ज नहीं। अगर देखा जाए विड्रॉल लिमिट पे, तो आपने 20 लाख का ट्रांजैक्शन सेविंग अकाउंट या लोन अकाउंट में आपने पूरा कर लिया तो उस पर आपको टीडीएस देना ही देना पड़ेगा। अगर करंट अकाउंट की बात की जाए तो उसमें आपको 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन दिया जाता है। 1 करोड़ के ऊपर अगर आप ज़्यादा निकालेंगे तो उसमें भी आपका टीडीएस जरूर से जरूर कटेगा। चार्ज लगाया जाता है, किसी किसी बैंक में तत्काल लगा दिया जाता है, उसी दिन लगा दिया जाता है, और किसी किसी बैंक में 3 महीने के बाद में टीडीएस और कैश हैंड चार्ज आपके अकाउंट से काटा जाता है। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।